मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल यानी 28 मई को डीडवाना के मौलासर का दौरा है। इस दौरे को लेकर तमाम जो जानकारी है और दौरा कब होगा, कितनी बजे होगा, कौन कौन आने वाले हैं, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है डीडवाना के विधायक चेतन डूडी। इनसे जानते हैं कि कैसे दौरा रहेगा, कितनी बजे शुरू होगा और कौन कौन आने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, रंधावा जी आएंगे जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं, डोटासरा जी आएंगे, भजनलाल जी जाटव आएंगे, अन्य नागौर के विधायक हैं, बाहर से भी रोहित जी बोरा आएंगे, दानिश जब्रार आएंगे, बहुत सारे नेता हमारे यहाँ पे आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 4.5 साल के वक्त के दौरान, लगभग 4.5 साल का वक्त हो गया, इस दौरान जो कामकाज किए गए हैं उनका लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। और ये बेसिकली एक किसान सम्मेलन के रूप में हम इसको मान रहे हैं। और किसानों के लिए जो कामकाज किए गए हैं, चाहे कृषि में अपने बिजली की जो यूनिट्स फ्री की गई है, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जा रही है, चाहे घरेलू दी जा रही है, इन सब को लेके हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। विशेषकर हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारा घोषित किया जिला डीडवाना को, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको मुख्यमंत्री जी आएंगे। लोगों की वो बड़ी उम्मीद थी कि हमारा ज़िला बने, वो बना दिया, तो हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, रंधावा जी आ रहे हैं, डोटासरा जी आ रहे हैं, अन्य कैबिनेट के मंत्री भी हमारे बीच उपस्थित होंगे। जिले को लेकर एक असमंजस अभी भी बना हुआ है कि डीडवाना और कुचामन में से कौन हेडक्वार्टर होगा, जबकि आपके द्वारा कई बार कहा गया कि बीच का रास्ता को निकाला जाएंगे। इसको लेकर भी कल कोई फैसला हो सकता है। देखिए, मैं हरदम ये बात बोलता हूँ कि संशय कुछ भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि नया जिला डीडवाना कुचामन है, तो डीडवाना कुचामन है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। अब बात लोग लगातार ये करते हैं कि हेडक्वार्टर ये होगा, हेडक्वार्टर वो होगा, नेता भी अलग अलग बयान देते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ मुख्यमंत्री जी न्यायोचित फैसला करेंगे, अपने विवेक से करेंगे। क्योंकि जब उन्होंने नाम दे दिया डीडवाना कुचामन, तो ये एक स्वाभाविक सी बात नज़र आती है कि इनके बीच में मध्य जो होगा उसी को हेडक्वार्टर बनाया जाना चाहिए। और बाकी ये विशेषाधिकार उनका है। हम लोग अपनी मांग रखते हैं। मेरी मांग रही हरदम कि भाई डीडवाना शहर जो है, यहाँ पुराने समय से कार्यालय चले आ रहे हैं, बड़े लंबे से मांग चली आ रही है, डीडवाना शहर को बनाना चाहिए। मैंने ये मुख्यमंत्री जी के साथ सामने बात भी रखी। लेकिन वो जो फैसला लेंगे, वो चाहे डीडवाना हो, चाहे कुचामन हो, चाहे परबतसर हो, चाहे मकराना हो, चाहे लाडनू, उन सब के हित को ध्यान में रखते हुए लेंगे। और मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बोल सकता हूं कि जो मुझे बातचीत से या जो मुझे लगता है, उसमें मध्य के अंदर जो जगह अवस्थित होगी, जहां भूमि उपलब्ध होगी, उस जगह को हेडक्वार्टर के रूप में डेवलप करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आप भी खास हैं, महेंद्र चौधरी भी खास हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर जो मीटिंग थी उसमें महेंद्र चौधरी के कार्यकर्ताओं के सामने बोला था कि ये फैसला मैं चेतन डूडी और महेंद्र चौधरी पे छोड़ता हूं, जबकि आप कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के विवेक का फैसला। तो कैसे निर्णय हो पाएगा? देखिए, मैंने तो आपको बोला कि सभी का हित देखते हुए करेंगे। मैं अकेला मेरी बात कर दूं तो भी गलत होती है, कोई दूसरा अपनी बात करे तो भी गलत है। हम तो ये बोलते हैं बीच का रास्ता निकाल के जो दोनों डीडवाना और कुचामन दोनों के लिए उपयुक्त स्थान हो, उसको हो, ताकि लोगों का, हम बेसिकली ये जितने भी काम करते हैं ये लोगों को भलाई के लिए करते हैं, लोगों को राहत देने के लिए करते हैं, और उसी के तहत फैसला होना चाहिए। मेरी कोई महेंद्र जी से या किसी अन्य नेताओं से मेरी जो बातचीत होती है, मैं हरदम यही बोलता हूँ, मिल बैठ के जो भी करना है करें। और अगर हम लोगों में सहमति नहीं बने तो ये मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि कौन सी जगह उपयुक्त है। लेकिन हमारी मांग फिर भी रहेगी कि डीडवाना बनना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर ये तय करते हैं कि बीच में बने, तो भी हम लोग इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जब नाम डीडवाना कुचामन दे दिया, तो वो दोनों के मध्य ही बने, ऐसा मेरा मानना है। लोगों को भी यही चीज़ शायद स्वीकार्य होगी। मध्य की बात आपने कई बार की, आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है, लेकिन नावा के विधायक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपने जो मौलासर में ये आयोजन किया मुख्यमंत्री का, ये इस बात का प्रमाण है, या मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे घोषणा करने के लिए, लाने के लिए ही ये दौरा किया गया? मुख्यमंत्री को मौलासर लाने के पीछे क्या मंतव्य है? देखिए, हम लोग जितना भी ये क्षेत्र है, ये किसान या किसानी प्रधान क्षेत्र है। हमने इसका नाम ही किसान सम्मेलन दिया है, इसके लिए कि ये, चूँकि ये घोषणा करने के लिए या वो घोषणा करने के लिए नहीं, हम लोग तो
कृतज्ञ हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एक जो पुरानी 30-35 साल से मांग चली आ रही थी उस मांग को पूरा किया है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ किसानों के लिए जो काम किए गए हैं, महंगाई के से राहत दिलाने के लिए जो काम किए गए, तमाम काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का कोई दबाव या ऐसा कहीं ना तो मैं राजनीति करता हूं और ना मैं स्वयं दबाव की राजनीति स्वीकार करता हूं। जो फैसला लेना, मुख्यमंत्री जी एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, न्यायोचित फैसला लेने में बार बार लगातार लोग कहते हैं कि सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं। तो खुद जो फैसला लेंगे वो बेहतरीन फैसला होगा। और मैं ये फिर बोल रहा हूँ, जब डीडवाना कुचामन नाम दिया है तो नाम ही इसी तरह का दिया गया है। तो मध्य के अंदर जो कोई भी जगह अवस्थित हो, ना तो वो डीडवाना वालों को मुश्किल हो, ना वो कुचामन वालों को मुश्किल हो, ऐसा फैसला वो लेंगे। ये मेरी खुद की मानसिकता है। कल के कार्यक्रम में कितनी भीड़ आने की उम्मीद है? क्योंकि भीड़ के लिए प्रयास करते हुए हमने अभी तक चेतन डूडी और उसके कार्यकर्ताओं को देखा है। जिले के 5 और विधायक हैं, उनको अभी तक हमने ऐसा कहीं पर सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आया कि कल के किसान सम्मेलन में भीड़ इकट्ठी करें। देखिए, ये प्रोग्राम डीडवाना के लोग रख रहे हैं, डीडवाना की जनता रख रही है। बाकी बाहर से जो लोग आएंगे वो हमारे मेहमान होंगे। हम लोगों ने करनी है यहाँ डीडवाना के, चाहे आखिरी गांव अपने पावा हो, अपनी ढाणियाँ हो, चाहे इधर भाडासर हो, चाहे दूदोली हो, तमाम पूरे के पूरे डीडवाना क्षेत्र के लोग आएंगे। पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, किसी और के भरोसे हम ये मीटिंग नहीं कर रहे, ये हम डीडवाना वासिंदे कर रहे हैं, डीडवाना के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तमाम वर्गों के लोग कर रहे हैं, पार्टी लाइन से हटकर भी कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन और ऐतिहासिक मीटिंग होने वाली है। भीड़ की अगर आप संख्या की बात करें तो मैं ये मानता हूँ यहाँ लाखों की भीड़ होगी। और जब कल ये मीटिंग हो जाए, कल ये पीछे एक तूफ़ान आया, बड़ा ज़ोरदार तूफ़ान आया, हमारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, लेकिन आज फिर आप देख सकते हैं ये लोगों का साथ रहा, लोगों का सहयोग रहा कि हम लोगों ने फिर से सारा का सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। इसको वापस से स्टेडियम को ऐसा बना दिया जैसे यहाँ पे 2 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं। तो ये हमारे डीडवाना के लोगों की ताकत है, उनका सहयोग है, उनका स्नेह है, जिसके बदौलत हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं किसी दूसरे के भरोसे कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। अंतिम सवाल है कि जो 2 दिन पहले तूफान आया था, उस तूफान में पूरी की पूरी बिजली की व्यवस्था चरमरा गई थी। इसमें चाहे वो परबतसर है, चाहे कुचामन है, कई तहसीलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई, लेकिन डीडवाना के ग्रामीण क्षेत्र पिछले 2 दिनों से बिल्कुल लाइट के बिना बैठे हैं और पानी के लिए भी त्राहिमाम मच रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि परबतसर जो तूफ़ान है वो एक दिन पहले आया था, ठीक है, लेकिन आज के दिन कल शाम तक डीडवाना शहर की लाइट दुरुस्त कर दी गई, तोरसीना साइड की लाइट दुरुस्त कर दी गई। जब लाइटें दुरुस्त हुई, बीच में फिर फॉल्ट आ गए, लेकिन उसके बाद भी आज 20 टीम यहाँ पे काम कर रही है। और अभी सुबह ही मेरी कुछ पत्रकार बंधुओं से, अन्य बुद्धिजीवियों से बात हो रही थी, वो स्वयं ये बोल रहे थे कि जितनी फुर्ती से काम हुआ है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रशासन को। कल टेक्निकल डायरेक्टर यहाँ आके गए थे स्वयं, मेरी MD साहब से बात हो गई 2-3 बार। बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जितने के जितने लगभग 4000 से ज़्यादा खंभे टूटे हैं, इन सब को दुरुस्त करने में वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये आपकी तरफ से, मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन को, जिन्होंने लगातार मेहनत की। डीपियाँ बर्बाद हो गई, लाइनें टूट गई, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और मैं ये मानता हूँ कल शाम तक, आज शाम तक जो हमारी उम्मीद है, आबादी क्षेत्र जो है उसमें लाइट आ जाए और कल शाम तक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिर से तैयार हो जाए। बीच में ये प्रोग्राम है, इसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और भी दूसरे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग इन सब के बावजूद भी सबसे बेहतरीन काम हो रहा है। आपको मटेरियल की कहीं कमी नहीं है। सिक्कर से मटेरियल आ गया, अजमेर से मटेरियल आ गया, जयपुर से मटेरियल आ गया, जहाँ से हम मटेरियल ला सकते थे। मैन पावर के अलावा मटेरियल की भी दिक्कत रहती है। तो 4000 से ज़्यादा जब खंभे एक अकेले मुलासर बेल्ट में टूट जाएँ, हर गांव में 4-5 खंभे टूटे हैं, तो इसमें वक्त लगता है, लेकिन जितना नुकसान हुआ उसमें काम करने की जो तेज़ी है वो अभूतपूर्व रही। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर मैं ये बोल दूं कि लाइट की वजह से पानी भी बाधित होता है, पानी की सप्लाई बाधित होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काम अच्छा किया। हमारे कर्मचारी बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे ठेकेदार बिजली के नागौर से आगे, सिक्कर से आगे, परबतसर से आगे तमाम लोग लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कल शाम तक पूरी की पूरी व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित रूप से जैसी पहले थी वैसे चलने लगेगी। आम जन और किसानों का भी बहुत भारी नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान, चाहे वो उनकी पेड़ गिरे हों, मकान गिरे हों, इसको लेकर भी प्रशासन की कोई तैयारी? देखिए, प्रशासन ने आदेश निकाल दिए कल सुबह ही
कि जितने गिरदावरी की जाए, जिसका भी नुकसान है, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे अन्य सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति हो, वो जानकारी दें, गिरदावरी की जाएगी और डिज़ास्टर रिलीफ के तहत उनको जो फ़ायदा मिलना चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि उनको मिले। ये आदेश आ चुके हैं। ये थे हमारे साथ डीडवाना के विधायक चेतन डूडी, जो फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर सक्रिय हैं और दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से तैयारियां चल रही है, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है, क्योंकि तूफान की वजह से तैयारियां चौपट हो गई थी। अब उन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कल देखना यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे के दौरान मौलासर और डीडवाना को क्या सौगात मिलती है। सहयोगी हुसैन के साथ हनीफ खान, डीडवाना।